नमस्कार डियर फ्रेंड, सूरज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आज संविधान से संबंधित 101 क्वेश्चन आपको हम पूरे कराने वाले हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो डियर फ्रेंड, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, आपको हम बताते चले कि हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हम जब भी क्वेश्चन अपलोड करें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं डियर फ्रेंड, और जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसमें अच्छे से क्वेश्चन देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं डियर फ्रेंड। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष में से किसे नियुक्त किया गया है। तो डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। ये इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिख पा रहा है, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा जी को मानिएगा, वही है हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी डियर फ्रेंड। तो 6 दिसंबर 1946 को की गई थी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था डियर फ्रेंड। तो हमारा ऑप्शन है 2 वर्ष 8 महीना 21 दिन, 2 वर्ष 7 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 12 महीना 23 दिन। तो डियर फ्रेंड, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आप जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन हमारा राइट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को बनने में इतना समय लगा था। चलिए आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। तो डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था। हमारे ऑप्शन है 2014 में, बी ऑप्शन 2015, 2016 और 2017, यानी कि बी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। तो 2015 में भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। और डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए। तो डियर फ्रेंड, ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं वह किस वर्ष जोड़े गए हैं। हमारे ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1976 में, 1977 में। तो डियर फ्रेंड, जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है, चलिए आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 1976 में, यानी कि सी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संविधान दिवस किस डेट को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संविधान दिवस किस डेट को मनाया जाता है। चलिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो डियर फ्रेंड, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है। सोवियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका। तो डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन आप देख चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सोवियत संघ से लिया गया है, जैसे कि आपको पता है हमारी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। किस भाषा को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को डियर फ्रेंड, हमारे प्रेम्बल जो होते हैं उनको, प्रेम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस वीडियो में आपको 101 क्वेश्चन बताया गया है जो कि संविधान से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चुनिंदा क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में लगभग पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान, ये 9 नंबर है और 10 नंबर है, अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद और भाग, यानी कि अनुसूचियां कितने थे, यानी कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां डियर फ्रेंड कितने थे जो हमारा संविधान लागू करते समय था। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं जब हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं शुरुआत में जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे डियर फ्रेंड, ये लागू करते समय, मतलब कि सबसे पहले की बात है,
395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए डियर फ्रेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, पूरी अच्छी से श्रृंखला आपको अच्छा सा पढ़ाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है डियर फ्रेंड। आप पूरा संविधान से संबंधित है कि एक बार आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि आपको जल्दी संविधान नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रोज हम अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो हमारा देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। डियर फ्रेंड, वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां इस समय कितना है। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां इस समय है हमारे संविधान में। अब पहले कितना थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इस समय 448 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये 10वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है। डियर फ्रेंड, हमारे भारत का देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है। जैसे कि आपको पता है जो हमारा संविधान है वो हमारे देश का सर्वोच्च कानून कहलाता है। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप देख सकते हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो हमारा भारतीय संविधान है हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। डियर फ्रेंड, जो हमारा भारत का संविधान है किसके द्वारा बनाया गया है। ए ऑप्शन है योजना आयोग, बी ऑप्शन है संविधान निर्मात्री सभा, सी ऑप्शन है कार्यकारी समिति एंड राष्ट्रपति। तो डियर फ्रेंड, संविधान निर्मात्री सभा, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। और 26 नवंबर को कौन सा डेट है आप वो बताइएगा। अभी हमने पिछला वही क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं, जो 26 नवंबर को है वह कौन सा दिन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा डियर फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है। डियर फ्रेंड, जो हमारे भारत का मूल संविधान है वह कहाँ से प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी अजमेर, सी देहरादून और डी श्रीनगर। डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि देहरादून से जो हमारा मूल संविधान है देहरादून से प्रकाशित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है। डियर फ्रेंड, जो हमारा मूल संविधान है कितने शब्दों से बना है। तो ऑप्शन ए है 40,000 शब्द, बी ऑप्शन है 60,000 शब्द, सी ऑप्शन है 80,000 शब्द और डी ऑप्शन है 1,20,000 शब्द। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, 80,000 शब्दों से मूल संविधान हमारा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो डियर फ्रेंड, किस देश के सबसे बड़ा, आप लगा लीजिएगा, बड़ा थोड़ा समिट गया है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का। डियर फ्रेंड, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ है। डियर फ्रेंड, संविधान का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए हमारा है स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो भारत का मूल संविधान है वह कहाँ संरक्षित है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन में, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री निवास में, सी ऑप्शन है संसद भवन में, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में। तो डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए आपको आंसर बता दिया जाता है, संसद भवन में हमारा मूल संविधान संरक्षित किया गया है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो डियर फ्रेंड, थोड़ा सा जो किस भाषा में लिखा था आप समझ लीजिएगा, यह केवल अंग्रेजी में लिखा गया है। डियर फ्रेंड, जो हमारा प्रारूप समिति ने जो लिखी थे हमारे भारतीय संविधान को, तो वह इंग्लिश में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो चक्र है क्या निरूपित करता है। हमारे जो ऑप्शन है गति, सत्य, भविष्य। डियर फ्रेंड, हमारा जो चक्र है वह सत्य को निरूपित करता है। इसमें 3 ही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो डियर फ्रेंड, हमारा भारत जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था डियर फ्रेंड? हमारे ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 और 26 नवंबर 1949। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट आंसर है, चलिए आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं कि हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना हमारा भारत? 26 नवंबर 1949 को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन है? डियर फ्रेंड विट्ठल भाई पटेल जी हैं। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर फ्रेंड। तो चलिए अभी आपको बताते हैं जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष हैं, अस्थायी अध्यक्ष हैं, आपको सब बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो डियर फ्रेंड आप जैसा जानते हैं लोकतंत्र कहाँ नहीं है, किस देश में नहीं है? ऑप्शन हमारे हैं अमेरिका, बी ऑप्शन नॉर्वे, भारत और चीन। डियर फ्रेंड यह ऑप्शन सी डी करेक्ट है, सॉरी डी करेक्ट है। चीन में लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है डियर फ्रेंड? हमारे भारत की एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? यह इंग्लैंड से लिया गया है डियर फ्रेंड। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है डियर फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा एकल नागरिकता की अवधारणा है वह इंग्लैंड से ली गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? डियर फ्रेंड हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जर्मनी एंड डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो डियर फ्रेंड हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है प्रिय मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान सभा को किस योजना द्वारा गठित किया गया था? तो भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया? डियर फ्रेंड यह कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है, यानी कि भारत की जो संविधान सभा है वह डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सॉरी भारतीय इसको किस कर दीजिए, भारतीय संविधान की रचना के समय। ठीक है, यहाँ के कर दीजिए। तो बी एन राव जी हैं। बी एन राव थे जो भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? डियर फ्रेंड हमारा संविधान जो था वह राष्ट्रगान कब अपनाया है? ऑप्शन है 24 मई 1949, बी ऑप्शन 24 नवंबर 1949, सी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 एंड डी ऑप्शन 24 जून 1950। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट आंसर है चलिए आपको बता देते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा के रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हर परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है डियर फ्रेंड 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? हमारे जो भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन ए है 296, बी ऑप्शन है 318, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। सी ऑप्शन है 313 एंड डी ऑप्शन है 316। तो डियर फ्रेंड ये हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करेक्ट आंसर आपको बता दे हैं। हमारे भारत की अंतरिम संसद में 296 सदस्य थे। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी डियर फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो डियर फ्रेंड जो हमारा भारतीय संविधान बना वह कुल कितने अधिवेशन में बना? तो ऑप्शन है 7 और बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 15। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट आंसर है चलिए आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो टोटल अधिवेशनों की संख्या है डियर फ्रेंड वह 12 है, 12 अधिवेशन लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डियर फ्रेंड हमारा भारत जब आजाद हो चुका था तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डियर फ्रेंड यह इसमें
अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेता तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन केवल अध्यक्ष की बात किया है और ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी सदस्य थे, और सच्चिदानंद सिन्हा का कोई ऑप्शन भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। तो डियर फ्रेंड, इनका चुनाव कैसे किया गया है? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था डियर फ्रेंड। नंबर ए ऑप्शन है हमारा निर्वाचक मंडल द्वारा, बी ऑप्शन है भारत की जनता द्वारा, एंड सी ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। तो यानी कि करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड संविधान सभा द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया? तो डियर फ्रेंड, हमारा जो राष्ट्रगान है वह नेशनल एंथम कब हमारा गाया गया, कहां गाया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। सबसे पहले डियर फ्रेंड जो हमारा राष्ट्रगान है वह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया था। ठीक है, गाया गया था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं जीवी मावलंकर थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। डियर फ्रेंड, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन, बी ऑप्शन है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक, क्या है भारत एक? क्या है? ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बी ऑप्शन है हिंदू राष्ट्र है, सी ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो डियर फ्रेंड, हिमाचल को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1956 में, बी ऑप्शन है 1967 में, सी ऑप्शन है 1971 में। तो डियर फ्रेंड, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमारे राज्यसभा की बैठक का सभापति जो होता है वह कौन होता है? ए ऑप्शन है स्पीकर, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। डियर फ्रेंड, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही बैठक करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभा होती है? तो डियर फ्रेंड, इसके जस्ट पहला ही क्वेश्चन था, जो हमारा राज्यसभा है या विधानसभा या लोकसभा। तो डियर फ्रेंड, राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। आपको जैसा कि अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन है 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, बी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन 1989, सी ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, एंड डी ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो डियर फ्रेंड, जो इस संविधान को जो मान्यता दी गई, यानी कि उम्र को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाता है। जो हमारा करेक्ट आंसर है, यह संविधान के 61वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1989 यानी कि 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए थे उम्र को मतदान देने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो डियर फ्रेंड, हमारे भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव 1952 में कराए गए। पहला आम चुनाव 1952 में कराया गया। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है डियर फ्रेंड। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत में प्रथम वायसराय कौन बने? तो डियर फ्रेंड, जो हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, जो ए ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक है, जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड, जो ए ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक,
और बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और सी ऑप्शन लॉर्ड मिंटो। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में बनाया गया था। ठीक है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है डियर फ्रेंड? सुकुमार सेन जी हैं भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो डियर फ्रेंड 1833 का जो चार्टर अधिनियम था हमारा, 1883 का जो चार्टर अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा के रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। चलिए 47, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है डियर फ्रेंड, या किसके द्वारा किया जाता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? जो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का या 19 को पहला, ठीक है, उसके तहत सुनिश्चित की गई डियर फ्रेंड प्रेस की स्वतंत्रता 19 का फर्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो डियर फ्रेंड जो हमारे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को संविधान में संशोधन करने का शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 368 है डियर फ्रेंड, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो डियर फ्रेंड राज्य है वहां आप समझ लीजिएगा, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा 28वां संविधान संशोधन, 38वां, 42वां, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 349, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 360। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 360 ही है। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है डियर फ्रेंड? तो वहां आप लगा लीजिएगा, लघु संविधान की बात कर रहा है। तो जो संशोधन है डियर फ्रेंड उस कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? भारतीय अनुच्छेद 60 क्या संदर्भित करता है? राष्ट्रपति की शपथ। डियर फ्रेंड जो हमारा अनुच्छेद 60 है ये कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ के जो वर्णन है उसमें अनुच्छेद में 60 में किया गया है। चलिए भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो डियर फ्रेंड हमारा ऑप्शन है 1951, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1948 एंड डी ऑप्शन 1949। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1951 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी कि राज्य का दर्जा दिया गया था? डियर फ्रेंड ए ऑप्शन है 1973 में, बी ऑप्शन है 1974 में एंड सी ऑप्शन है 1975 में। तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो सी इज द राइट आंसर है। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ, आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो डियर फ्रेंड मद्रास में जो पहला नगर निगम था वहां स्थापित हुआ था। चलिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो डियर फ्रेंड जो हमारा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में एंड दिल्ली में। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर को अस्थायी सदस्य जानते हैं, एक अस्थायी सदस्य हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो 9 दिसंबर को 1946 को चुने गए थे,
और 11 दिसंबर को 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था 2 ही दिन बाद। तो अस्थायी सदस्य हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो डियर फ्रेंड 262 लोग, 284 लोग, 287 लोग एंड 289 लोग। तो जो 284 लोग थे हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों का हस्ताक्षर हमारे संविधान पर है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? डियर फ्रेंड, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन है 1952 एंड 1950। यानी कि 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और सबसे पहला राज्य डियर फ्रेंड था हमारा आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर हुआ था वह आंध्र प्रदेश था। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? डियर फ्रेंड, मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में इसका बिल पारित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियर फ्रेंड, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा देश है संविधान, इसका भारत देश का संविधान जो है वह यूएस से यानी कि अमेरिका से लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 63। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चैनल पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, यानी कि कब किया गया था? डियर फ्रेंड, पंचायती राज व्यवस्था से इसकी समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य डियर फ्रेंड, इसका आंसर अभी आपको थोड़ी ही देर पहले बताए हैं। जो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? तो डियर फ्रेंड, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, फिर दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 21 का ए एंड चौथा अनुच्छेद 22। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है अनुच्छेद 21 का ए में यह वर्णित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अनुच्छेद 21 का ए यानी कि 21 का फर्स्ट। चलिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ए ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, यानी करेक्ट ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। डियर फ्रेंड, आपको बता रहे हैं डी ऑप्शन है जो 12वीं अनुसूची है वह करेक्ट ऑप्शन है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन से हुआ था। कैसे निर्वाचन से हुआ था, कहां से निर्वाचन हुआ था? यह पश्चिम बंगाल से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो डियर फ्रेंड, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, जो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, खासकर एमपीपीसीएस के लिए। मध्य प्रदेश राज्य की बात किया है तो वह एमपीपीसीएस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? डियर फ्रेंड, यह 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए। चलिए विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो डियर फ्रेंड, किस देशी रियासत के लिए प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किस देशी रियासत के लिए? तो जो करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड, चलिए बता देते हैं। ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है वह हैदराबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की?
तो डियर फ्रेंड जो ऑप्शन है इसमें महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो चलिए डियर फ्रेंड आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद जो 343 है वह हमारे भारत की राष्ट्रभाषा होगी। अनुच्छेद 43 में भाषा की बात किया गया है, हिंदी भाषा की बात किया गया है, लेकिन हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है वह अनुच्छेद 351 में दिया गया है डियर फ्रेंड, यानी कि आर्टिकल 351 में दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो यानी ये करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा डियर फ्रेंड वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड अगले ये इसमें जो अनुच्छेद 343 बता रहा है ये आंसर इनकरेक्ट है, यानी गलत है। अनुच्छेद आप 351 मान के चलिएगा, ये 351 ही करेक्ट है। चलिए इसमें राजभाषा की बात किया गया है अनुच्छेद 343 में, और 351 में भाषा का निर्देश दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा डियर फ्रेंड अभी भी बताया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है डियर फ्रेंड। भारत में जो कहां से अपनाया गया है एकल नागरिकता? इंग्लैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो हमारे जो राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है डियर फ्रेंड यह ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो डियर फ्रेंड सी इज द राइट आंसर। जो हमारे राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया है वह आयरलैंड से ली गई है डियर फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर के चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है डियर फ्रेंड? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, यानी कि समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहां से लिया गया है, यानी किसके संविधान से लिया गया है? वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो कहां किया गया था डियर फ्रेंड? जैसा कि आपको पता है यह जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया था, अब ये नहीं रहा है। पहले ये अनुच्छेद जो 370 था यह विशेषकर जम्मू कश्मीर को था। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? डियर फ्रेंड जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल को मेंशन किया गया है, मंत्रिमंडल वर्ड को मेंशन किया गया है डियर फ्रेंड। चलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है डियर फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 23-24 यानी कि जो हमारा अनुच्छेद है 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने चुन के निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे भी। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं उनका जो राष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे? अनुच्छेद 52 करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड। जो अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति की बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो डियर फ्रेंड महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है डियर फ्रेंड? जो ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड जो अनुच्छेद 61 जो है उसमें महाभियोग की व्याख्या किया गया है और उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 80 के साथ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? यानी डियर फ्रेंड इसमें अध्यक्ष समेत पूछा है, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 6 लोग और, यानी कि टोटल 7 लोग जो थे इसमें सदस्य थे। 6 + 1 थे = 7। तो जो
संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, हमारा एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। डियर फ्रेंड, जो आंसर करेक्ट होगा वह ए ऑप्शन है। चलिए, अनुच्छेद 356 का संबंध, क्वेश्चन नंबर 85, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है डियर फ्रेंड? जो हमारा संविधान संशोधन है वह 368 संबंधित है, राष्ट्रपति शासन 356 से है, जो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 से है, और वित्तीय आपात है डियर फ्रेंड 360, अनुच्छेद 360 से। यानी कि जो करेक्ट आंसर है हमारा राष्ट्रपति शासन जाएगा, अनुच्छेद 356 की बात कहा है, किससे संबंधित है? सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा 86 क्वेश्चन नंबर 86, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो डियर फ्रेंड, राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उनके सदस्यों की तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और वही जो लोक सेवा आयोग की बात करता है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं डियर फ्रेंड। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो डियर फ्रेंड, जो पिट्स इंडिया एक्ट है वह 1784 में अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370 एंड अनुच्छेद 371। जो चलिए इसमें बताते हैं जो हमारा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है। तो डियर फ्रेंड, जो 371 है, अनुच्छेद 371 इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाता है। भारतीय संविधान का बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड, यह मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, जो हमारा मिजोरम है उससे 371 का जी में है। ठीक है, चलिए, किस राज्य के नाम से परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? जो किसी राज्य का नाम जब परिवर्तन किया जाता है उसका अधिकार किसके पास है डियर? तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत के संसद को जो अधिकार मिला है उससे राज्य का नाम परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन कर सकते हैं, संसद करती है परिवर्तन राज्य के नाम में। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं डियर फ्रेंड? प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो यह प्रस्तावना में देखा जाता है उनके आदर्शों को। चलिए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है डियर फ्रेंड? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? हमारे भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो डियर फ्रेंड, जो भारत की संप्रभुता है तो भारतीय जनता में देखा जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी कि देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी कि हमारे जो प्रस्तावना में भारत और इंडिया नाम हमारे भारत के प्रस्तावना में उल्लेखित है, यानी कि उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं डियर फ्रेंड। 95, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो डियर फ्रेंड, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितनी बार उल्लेख किया गया है डियर फ्रेंड? जो चलिए हम आपको बताते हैं करेक्ट आंसर। एक बार इसमें प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है, जो एक बार केवल किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। आज का यह 95 क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद अभी हमारे 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पूरे आपको 100 क्वेश्चन कराना है आज। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो डियर फ्रेंड, जो हमारे राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड से लिया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डियर फ्रेंड, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया डियर फ्रेंड। जो हमारा 42वें संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको जाता है? तो डियर फ्रेंड, जो नया राज्य का गठन किया जाता है या सीमा में परिवर्तन, यह केवल संसद को प्राप्त है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? जो हमारा जो 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय करने का कौन उत्तरदायी है? तो डियर फ्रेंड, जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन हैं। जो इसमें चलिए हम बताते हैं आपको। करेक्ट ऑप्शन जो है
ये ऑप्शन आपको करेक्ट बता दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए इनको उत्तरदायी माना जाता है। चलिए, आज का हमारा जो आपको हम बोले थे 100वां क्वेश्चन, ये आपके सामने दिख रहा है। आपके सामने 100वां क्वेश्चन आने वाला है डियर फ्रेंड। चलिए ये देखिए, भारतीय संविधान में समानता, ठीक है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। चलिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन डियर फ्रेंड, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये 101 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो डियर फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, और बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।